बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 5 सितंबर सन 2021 बरोज़ अतवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क वीज़े पर जाना चाहते हैं या फिर विज़िट वीज़े पर। तो आज की वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुवैत जाने के लिए ज़रूरी मालूमात मुकम्मल तौर पर पता चल सके। सबसे पहले उन लोगों के लिए ख़बर है जो इंडिया से कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं। कुवैत DGCA ने हिंदुस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर दी है। चूँकि हिंदुस्तानी कैरियर मुसाफिरों को हिंदुस्तान से कुवैत ले जाने के लिए भारतीय सिविल एविएशन की वजारत से इजाज़त की मुंतज़र है, इंडियन नेशनल एयर इंडिया ने सेल्स अपडेट जारी कर दिया है, जो कि ट्रैवल एजेंट्स और मुसाफिरों को ख़बरदार करती है कि वो फ़्लाइट शेड्यूल से मुतल्लिक़ जाली इश्तिहारात या ऐलानात में ना पड़ें। ट्रैवल इंडस्ट्री के शराकतदारों को भेजे गए सेल्स अपडेट सर्कुलर में कहा गया है कि इंडिया की कौमी एयरलाइन ने कहा है कि जैसे ही इंडियन सिविल एविएशन से इजाज़त मिलेगी तो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि इंडियन एयरलाइन के डायरेक्ट फ़्लाइट के खुलने का इंतज़ार लोग बड़ी बेचैनी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से कुवैत जाने के लिए मुसाफिर ये तवक्को कर रहे हैं कि कुवैत कैरियर्स की बनिस्बत इंडियन कौमी एयरलाइन के टिकट सस्ते होंगे। कुछ परवाज़ों के किराए एक तरफ़ा टिकटों के लिए 900 कुवैती दिनार से ज़्यादा बताए जा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर किराए 500 कुवैती दिनार से लेकर 750 कुवैती दिनार तक के दरमियान हैं, जो कि आम किरायों की बनिस्बत 10 गुना ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुवैत DGCA ने हिंदुस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई सफरी रहनुमाई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइन गैर कुवैतियों के लिए हैं और उन लोगों के लिए हैं जिनके पास दुरुस्त वीज़ा और रिहाइशगाहें मौजूद हैं। कुवैत DGCA की जानिब से जारी की जाने वाली हदायत में सबसे अहम हदायत दर्जा झैल हैं। कुवैत जाने वाली परवाज़ में कोविड-19 की अलामात ज़ाहिर होने, मसलन बुखार, सर्दी, खांसी, छींक वगैरह को कुवैत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीज़ा इन अराइवल की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। कुवैत का रिहायशी इजाज़तनामा होल्डर जिन्होंने कुवैत से बाहर तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का वक्त गुजारा है, इनके लिए 2 एडवाइज़रें जारी की गई हैं। वो लोग जो 1 सितंबर 2019 के बाद कुवैत से बाहर गए हैं, वो कुवैत में दाखिल होने की इजाज़त है, बशर्तिया कि इनके पास रिहायशी इजाज़तनामा और वीज़ा मौजूद हो। उसके अलावा वो लोग जो 31 अगस्त 2019 से पहले कुवैत की रियासत से बाहर निकले थे, उन्हें कुवैत की रियासत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हालांकि उनके पास मुसाफिर के पास दुरुस्त रिहायशी और इकामा भी मौजूद हो, वो फिर भी कुवैत में दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा कुवैत मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन यानी इम्यून शॉट्स प्रिंट आउट तस्वीर को कबूल नहीं किया जाएगा। मुसाफिर के स्मार्टफोन से एप्लीकेशन इस्तेमाल करके इसकी तस्दीक करना लाजमी होगी। मुसाफिर कुवैत मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपनी दुरुस्त डिजिटल सिविल शनाख्त पेश करके रियासत कुवैत का सफ़र कर सकेंगे। GCC ममालिक के शहरियों को रियासत कुवैत में दाखिल होने के लिए सिर्फ अपना पासपोर्ट इस्तेमाल करना होगा। ID के साथ सफ़र मुअत्तल है। GCC ममालिक में खलीज तावन कौंसिल ममालिक हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, सुल्तनत बहरीन, ममलकत सऊदी अरब, सुल्तनत अमान, रियासत कतर और रियासत कुवैत से आने वाले मुसाफिरों के लिए हिफाजती इंजेक्शन या वैक्सीनेशन की शराइत दर्जा झैल हैं। वो मुसाफिर जिन्होंने रियासत कुवैत से वैक्सीनेशन लगवाई है, इनके लिए दर्जा झैल शराइत हैं। फाइज़र वैक्सीन और बायोटेक वैक्सीन की 2 खुराकें, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 2 खुराकें, मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 1 खुराक। इसके अलावा जिन मुसाफिरों ने मज़कूरा कोर्स के मुताबिक दरअज़ैल गैर मंजूरशुदा वैक्सीन ली हैं, मसलन साइनोफार्म B की 2 खुराकें, साइनोवैक C की 2 खुराकें, स्पेटिंक की 2 खुराकें, लेकिन यहाँ शर्त ये रखी गई है कि वो गैर मंजूरशुदा वैक्सीनेशन लेने के बाद कुवैत के मंजूरशुदा वैक्सीनेशन में से किसी एक की कम से कम 1 खुराक ज़रूर हासिल करें या 1 डोज़ वैक्सीन की ज़रूर लगवाएँ। इसके बाद कुवैत जाने के लिए वैक्सीनेशन का सबूत देने के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि कुवैत मोबाइल ID का इस्तेमाल करें और सिर्फ ग्रीन स्टेटस उस पर ज़ाहिर हो। ऑप्शन नंबर 2 है कि कुवैत इम्यून ऐप का इस्तेमाल करें और उस पर भी सिर्फ ग्रीन स्टेटस ज़ाहिर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है कि कुवैत मुसाफिर ऐप का इस्तेमाल करें, KM एडमिन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इसकी तस्दीक करें। ये उन लोगों के लिए है जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा अफराद हैं। जिन लोगों ने कुवैत से बाहर किसी दूसरे मुल्क से वैक्सीन लगवाई है, उनके लिए ये है कि उनका पासपोर्ट पे उनका नाम और वैक्सीन सर्टिफिकेट पे उनका नाम एक जैसा होना चाहिए।
जो वैक्सीन लगवाई है उसका नाम सर्टिफिकेट में मौजूद होना चाहिए और जिस तारीख वैक्सीन लगी है वो तारीख भी दर्ज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये ज़रूरी है कि QR कोड सर्टिफिकेट पे मौजूद होना चाहिए जो वर्क करता हो। इन सफरी हदायत में ये भी शामिल है कि एजेंट जो होते हैं वो QR कोड को स्कैन करके सर्टिफिकेट की सदाकत की तस्दीक करें। सर्टिफिकेट की तस्दीक के बगैर किसी भी मुसाफिर को कबूल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि अगर सर्टिफिकेट पर कोई QR कोड मौजूद नहीं है तो सर्टिफिकेट को दर्जा झैल वेबसाइट, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, पर मंजूरी के लिए अपलोड करना लाजमी होगा। जब आप इस वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे या अम्यून या कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन या KM एडमिन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए सब्ज़ रंग की हैसियत की अक्कासी करना शुरू कर देगा। मुसाफिरों को दर्जा झैल तकाज़ों को पूरा करते हुए दाखिल होने की इजाज़त है। मुसाफिर के पास कुवैत जाने से पहले RT-PCR स्वैब टेस्ट की मनफी रिपोर्ट होनी चाहिए जो कुवैत रवानगी से 72 घंटे पहले करवाया गया हो। नेज़ ये टेस्ट कुवैत की मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से होना चाहिए। ये टेस्ट सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब कुवैत के विज़िट वीज़े के हवाले से बात करते हैं कि कुवैत का विज़िट वीज़ा जल्द खुलने जा रहा है। तकरीबन 1.5 साल के लिए विज़िट वीज़ों की मुख्तसर मुअत्तली के बाद वज़ारत दाखिला ने इन गैर मुल्कियों के लिए विज़िट वीज़ा दोबारा खोलने की तरफ कदम बढ़ाया है जो कुवैत जाना चाहते हैं। अक्टूबर में काबीना ने वज़राए कौंसल की मंजूरी के बाद हर किस्म के विज़िट वीज़ों जिसमें फैमिली और कमर्शियल और टूरिस्ट वीज़ा शामिल हैं को मखसूस शराइत के साथ इजाज़त दी जाएगी। ये बात इस वक्त सामने आई जब कुवैत ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ बराह रास्त परवाज़ों के ज़रिए मामूल की ज़िंदगी में वापस आने के तरीक़ाकार शुरू कर दिए हैं। कुवैत बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफ़ा और कोरोना वायरस के मामलात में कमी की वजह से दीगर इक़दामात और तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। फ़िलवक्त तजारती और ख़ानदानी यानी विज़िट वीज़े सिर्फ वज़राए कौंसल की कोरोना इमरजेंसी टीम की कमेटी के ज़रिए ही जारी किए जा रहे हैं। वीज़ों की अक्सरियत तबी बरादरी की दरख्वास्त पर जारी की जाती है और कुछ पेशावर अफराद के लिए जो लेबर मार्केट के लिए ज़रूरी होते हैं जैसे मशीर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, उस्ताज़ा वगैरह दीगर मामलात मुताला और जायज़ा लिए जाने के बाद ही इशू किए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इंसानी हमदर्दी के नुक्ता नज़र से कुछ ख़ानदानों के साथ दोबारा मिलने के लिए बच्चों और मियाँ बीवी को विज़िट वीज़ा दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत महदूद तादाद में है। जहाँ कौंसल ऑफ मिनिस्टर की मंजूरी होती है तब ये वीज़ा दिया जाता है। फ़िलहाल 1.5 लाख रिहायशी खिलाफ वर्जी करने वाले कुवैत में हैं और एयरपोर्ट खुलने और ज़िंदगी मामूल पर आने के बाद इन्हें दोबारा अपने मसाइल को हल करने के लिए कोई डेडलाइन देने का कोई इरादा नहीं है। मंसूबा यह है कि इन्हें इनके इलाकों में गिरफ़्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कुवैत के बाहर फंसे हुए तकरीबन 3,90,000 गैर मुल्की हैं जिन्होंने अपना रिहायशी इजाज़तनामा खो दिया है और हवाई अड्डे बंद होने की वजह से वापस नहीं आ सकते। आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।